वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे टैली में अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर टैली का एक बहुत ही उपयोगी फीचर्स है और ये एक ऐसा फीचर है जो टैली में सर्वाधिक काम आता है। नॉर्मली जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के द्वारा ही टैली में की जाती हैं। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी एंट्री सेव करना चाह रहे हैं तो वो एंट्री हमें टैली में अकाउंटिंग वाउचर में करनी पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है। तो अकाउंटिंग वाउचर एक ऑप्शन है जो ये बताता है कि आपको टैली में डेटा स्टोर करना है। आपके पास कोई भी जनरल एंट्रीज है, आप उसको टैली में करना चाहते हो तो टैली में अलग अलग एंट्रीज के लिए अलग अलग अकाउंटिंग वाउचर बने हुए हैं। अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर की नॉलेज है तो ही आप टैली के अंदर कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर को। तो टैली में मुख्य 10 अकाउंटिंग वाउचर हैं। ये आपके हैं रिसीव वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। इन सारे वाउचर को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में समझेंगे। मोटे रूप से अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है रिसीव वाउचर। इस वाउचर में उस एंट्री को किया जाता है जिस एंट्री में आपके पास पैसा आ रहा हो। अगर किसी कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो वो एंट्री रिसीव वाउचर में होगी। परचेज वाउचर, अगर आपके पास कोई ऐसी एंट्री है जिससे ये पता लगता हो कि आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो किसी भी गुड्स के परचेज करने की एंट्री परचेज वाउचर में होती है। सेल्स वाउचर, अगर आप कोई भी सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। पेमेंट वाउचर, अगर आप किसी भी तरह का पेमेंट यानी भुगतान करते हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। कॉन्ट्रा, बैंक संबंधी एंट्री के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बैंक में खाता खोला, बैंक से पैसे निकाले, बैंक में पैसे जमा किए, ये सभी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। जनरल वाउचर में वो एंट्रीज आती हैं जो ऊपर दिए गए वाउचर में नहीं की जा सकती। जैसे अगर आप किसी फिक्स असेट्स को उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में आएगी। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री किसी खरीदे हुए या बेचे हुए सामान पर डिस्काउंट के लिए या उन्हें रिटर्न करने के लिए किए करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर का प्रयोग स्टोर करने के लिए किसी भी जानकारी को, कोई भी चीज़ आप याद रखना चाहते हैं, जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ पैसे सामान लाने के लिए दिए, अब आप चाह रहे हैं कि उसको आप याद रखने के मकसद से टैली में नोट कर लें, पर वो अमाउंट जो आपने एम्प्लॉय को दिया है उसकी सैलरी में नहीं जुड़े। इस तरह की एंट्री जो सिर्फ याद रखना चाहते हैं मेमोरेंडम वाउचर में की जाती है। रिवर्सिंग जर्नल, ये काफ़ी यूज़फुल वाउचर है। इस वाउचर की सहायता से हम भविष्य में होने वाले संभावित खर्चों के आधार पर प्रॉफिट या लॉस का पता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टैली के 10 मुख्य वाउचर के बारे में बताया। अब हम इसमें सबसे पहले रिसीव वाउचर को अच्छे से देख लेते हैं। तो रिसीव वाउचर में वो एंट्री की जाती है जिसमें बिजनेस में पैसा आता है। इसके कुछ उदाहरण इस तरह से हैं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड, आपने व्यापार प्रारंभ किया, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल। कैश यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है,
और जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है सबसे पहले जो लेजर लिखा जाता है वो डीआर होता है। और डीआर का मतलब वो पैसा बिजनेस में आया, जो पैसा व्यापार में आता है उसको हम डेबिट कहते हैं। टू कैपिटल, आपने पूंजी लगाई इसीलिए, तो इसमें इसकी जो एंट्रीज होगी वो होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल। तो इसमें हमारे पास पूंजी के रूप में पैसा आया है, तो ये एंट्री रिसीव वाउचर में होगी। अगली एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको ब्याज प्राप्त हुआ, तो इसमें भी आपको पैसा प्राप्त हुआ, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डीआर किया है। कैश अकाउंट में पहले लिखा है क्योंकि डीआर को पहले लिखा जाता है। और पैसा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें ब्याज से प्राप्त हुआ, तो कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अगली एंट्री है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रवि से हमें अमाउंट प्राप्त हुआ, तो रवि से हमें अमाउंट प्राप्त हुआ, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू रवि अकाउंट। तो कैश हमें प्राप्त हुआ इसलिए कैश हमने ऊपर लिखा है, कैश को हमने डीआर किया यहाँ पर। और कहाँ से प्राप्त हुआ, रवि से प्राप्त हुआ है, तो टू रवि, तो ये एंट्री भी आपके रिसीव वाउचर में होगी। ऊपर वाली एंट्री की तरह ही अगली एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि। ऊपर वाली एंट्री में अमाउंट था जो कैश के रूप में था, इस वाली एंट्री में हमें चेक प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए इस एंट्री में कैश की जगह सिर्फ हम बैंक का नाम लिख देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री होगी आईसीआई बैंक अकाउंट टू रवि अकाउंट। तो ये हमने देखा कि इस तरह की जो एंट्रीज हैं जिसमें पैसा आता है वो सारी आपके रिसीव वाउचर में होती है। अब इसका प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें 3 चीज़ करनी होगी। नंबर 1, सबसे पहले टैली में एक कंपनी बनानी पड़ेगी। नंबर 2, हमें संबंधित लेजर बनाने पड़ेंगे। और नंबर 3, उनकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 4 लेजर बनाए हैं, जबकि ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई एक्स्ट्रा लेजर दिए हुए हैं, जैसे कैश का अकाउंट यहाँ पे दे रखा है और मैंने कैश का नहीं बनाया है, क्योंकि टैली के अंदर जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं तो कैश का लेजर स्वतः ही बन जाता है, हमें कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कैश के अलावा बाकी जो भी लेजर है, जैसे कैपिटल का लेजर मैंने बनाया, इंटरेस्ट का लेजर बनाया, रवि का बनाया मैंने, और बैंक का बनाया। अब रवि का लेजर यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन हमें 2 बार नहीं बनाना, हमें सिर्फ एक ही बार बनाना है, हम उसको 2 बार यूज़ में लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ में लेंगे। तो इसके लिए मैं एक टैली स्टार्ट कर लेता हूँ। टैली का मैंने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, एनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कोई भी नाम दे दिया मैंने अपने मन से। इसकी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। शॉर्ट में एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो सारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे कंपनी बन रही है। कंपनी बनाने के बाद हम जाएंगे लेजर बनाने के लिए पहला ऑप्शन दे रखा है केटी ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, तो हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। हम ये लेजर बना लेते हैं, सिंगल या मल्टीपल किसी से भी बना सकते हैं, मल्टीपल से बनाते हैं हम। तो जो भी हमें लेजर की रिक्वायरमेंट है हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, ग्रुप हेड इसका कैपिटल ही आएगा। इसके बाद बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये आपका इसमें पैसा हमारे पास आ रहा है तो इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि ये इनडायरेक्ट इनकम मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए मेरे पिछले वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं रवि का अकाउंट। ये आएगा सन्ड्री डेब्टर। एक बना लेते हैं हम आईसीआई बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट, और ये बैंक में आ जाएगा। तो ये हमने लेज़र बना लिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेज़र बनने के बाद हम बाहर आएंगे, बैक, और एस्केप दबा के कीबोर्ड से मैं बाहर आ गया। आप यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दे रखा है ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर। ये ही टैली का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, तो हम इसी को सीख रहे हैं आज। अकाउंटिंग वाउचर में मैं गया, आप देखेंगे यहाँ पर राइट से कई नाम दे रखे हैं, जैसे कॉन्ट्रा है, रिसीप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है। तो यहाँ पे सारे वाउचर के नाम दिए हुए हैं। जिस वाउचर को भी आप यूज़ में लेना चाह रहे हैं उस पर आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसके सामने लिखी हुई शॉर्टकट की दबा सकते हैं। तो मुझे रिसीव वाउचर सीखना है आज, उसकी एंट्री करनी है। तो मैं रिसीव वाउचर पर क्लिक करूँगा और उसकी शॉर्टकट की F6 है, इसे आप प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने रिसीव वाउचर पे क्लिक किया, अंदर की स्क्रीन का कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर आ गया, लाइट ग्रीन, और यहाँ पे लिखा होगा रिसीव वाउचर, और ये पहली एंट्री हमारी, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब पर्टिकुलर में यहाँ पे हम स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर मुझे लेना है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूँगा, तो अमाउंट मैं अपने मन से लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा कैश। कैश को हमें DR करना है, तो पहले कैपिटल आएगा CR में कैपिटल और कैश में DR। मैनुअली जब हम नोटबुक में हम बनाते हैं एंट्री, या भी मैंने जो एंट्री लिखाई उसमें सामान्यतः DR हमेशा ऊपर आता है, लेकिन टैली के अंदर DR CR ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो DR है वो DR के सामने आएगा लेजर, जो हमने एंट्री बनाते समय CR में बनाया इसको कैपिटल को, तो वो CR के सामने आएगा। टैली में यहाँ पे स्क्रीन पर DR CR अपने आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये पूछ रहा है नरेशन, मतलब किस चीज़ की आपकी एंट्री है, उसके बारे में कोई कमेंट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड मैंने यहाँ पे डाला। एंट्री एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर ली। अगली एंट्री है मेरी इंटरेस्ट रिसीप्ट की, तो मैं इंटरेस्ट रिसीप्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया। DR में कैश आएगा, नरेशन डाल सकते हैं। अगली एंट्री हम करते हैं कि हमें रवि से अमाउंट प्राप्त हुआ, तो रवि से प्राप्त हुआ इसलिए रवि अमाउंट लिख देते हैं। एंटर करना है हमें, यहाँ पर स्पेस लेना है। अभी कैश के रूप में हुआ इसलिए कैश ले लेंगे। अगली एंट्री फिर से रवि से हमें प्राप्त हुआ है अमाउंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर बार कैश नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि चेक से हमें प्राप्त हुआ है इसलिए चेक का नाम आ जाएगा। नो कर देते हैं यहाँ पे, और एंटर करके दोबारा जाते हैं। यहाँ पे चेक नंबर की डिटेल पूछ रहा है, तो चेक नंबर की डिटेल आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चेक नंबर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में रिसीव वाउचर मैंने एंट्री करी। इन्हें देखने के लिए एस्केप से मैं बाहर आया, और अब जाएंगे हम डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में डे बुक के अंदर यहाँ देखिए हमें सारी एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जिस एंट्री को डिटेल से देखना हो उस पर एंटर कीजिए, वो डिटेल से सामने दिखाई देगी आपको। एस्केप से वापस बाहर आ सकते हैं। अगर यहीं पर सारी डिटेल आपको देखनी है तो शॉर्टकट की Alt F1 दबाइए। ये यहाँ पे Alt F1 दबाया मैंने, तो देखिए सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं। किसी भी एंट्री को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे ओपन करने के बाद Alt D आप प्रेस कीजिए, तो देखिए एंट्री डिलीट हो गई। अब वापस आपको मेन स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ पे क्विट से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में हम कैसे एंट्री करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।